पिछले कुछ लेक्चर्स में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जिससे हमारा चैप्टर का क्विक रिवीजन होगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, डिफाइन ए केमिकल रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, उनके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, केमिकल चेंजेस अकर होते हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो सारे सब्सटेंसेस जिसके अंदर केमिकल चेंजेस अकर होते हैं आर सेड टू बी रिएक्टेंट्स, और उनको केमिकल इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। जबकि वो सारे सब्सटेंसेस जो न्यूली फॉर्म्ड हैं या केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से ऑब्टेन हुए हैं उन्हें प्रोडक्ट बोला जाता है, और केमिकल इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर उनको लिखा जाता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म ए वाटर। सो इन दिस एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स एंड वाटर इज अ प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमने एक पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा है। इसका एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, Fe + Cl2 गिव्स FeCl3। सो इस एग्जांपल में हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में Fe1 है, प्रोडक्ट साइड में Fe1 है। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 2 है एंड प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 3 है। तो यहाँ हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो अनबैलेंस है। सो इसको बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम Cl2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन द रिएक्टेंट साइड एंड FeCl3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन द प्रोडक्ट साइड। सो हमें क्या ऑब्टेन होता है, आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में Fe1 एंड प्रोडक्ट साइड में Fe2, रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 6 एंड प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 6। सो नाउ वी ऑब्टेन दैट द क्लोरीन इज बैलेंस्ड बट द Fe इज अनबैलेंस्ड। Now balancing the Fe by multiplying Fe by 2 in the reactant side. So 2Fe plus 3Cl2 gives 2FeCl3. Then again इसको हम चेक करेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में Fe एंड Cl दोनों बराबर। सो हम बोलेंगे कि 2Fe plus 3Cl2 gives 2FeCl3. So this is all about the balancing a chemical equation. Now move towards the next question. Describe differences between exothermic and endothermic reaction. सो व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जो हीट को रिलीज़ करती है टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और एज ए रिज़ल्ट हमारे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो है वो राइज़ होता है। वाइल एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट और फ्रॉम द सराउंडिंग, और एज ए रिज़ल्ट टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब केमिकल रिएक्शन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। सो हमें पता है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। जब आयरन को हम हमारे आउटर एनवायरनमेंट में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीली छोड़ देते हैं तो हमारा आयरन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है एंड रस्ट का फॉर्मेशन करता है। सो 4Fe plus 3O2 plus 6H2O gives 4FeOH whole thrice. This is the formula of rust and this is the chemical reaction used for the rusting of iron. Clear. Next question is, what is the role of catalyst in any chemical reaction? सो कैटलिस्ट क्या होता है या किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बिना केमिकल रिएक्शन के अंदर सेल्फ इन्वॉल्व होए केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकते हैं। आइदर इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल हम समझते हैं कि एंजाइम्स इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर जो रोल एंजाइम्स का होता है वही होते हैं कैटलिस्ट। मतलब खुद रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे लेकिन रिएक्शन की रेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दो सब्सटेंसेस आर नॉन एज द कैटलिस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कोरोजन एंड हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। सो कोरोजन क्या होता है। कोरोजन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी मेटल का रिएक्शन होता है अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वाटर, एसिड, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, इन सब सब्सटेंसेस के साथ, और मेटल का डिटेरियोरेशन होता है, मतलब मेटल धीरे धीरे ग्रेजुअली ख़त्म होने लगती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, और उस कंडीशन में मेटल को कोरोडेड मेटल कहा जाता है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन,
tarnishing of other metals, black surface on the silver and green coating on the copper, ये सारे कॉरोजन के एग्जांपल्स होते हैं। कॉरोजन का प्रिवेंशन हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। इसका पहला मेथड है पेंटिंग करना, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, और एंटी कोरोडेड मेटल को हम अगर कोटिंग कर दें मेटल के ऊपर तो कॉरोजन से प्रिवेंट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, प्रोवाइड एग्जांपल। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हमने पढ़ी है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है एंड हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, वाइल इन द रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड from the substance and from the compound and hydrogen is added to the compound. Now यहाँ पर हम in terms of electrons देखें तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, वाइल रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। तो उन प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, so this is the example of oxidation process and reduction process. 2Na plus Cl2 gives 2NaCl. So this is an example of redox reaction. These are some of the important questions that are frequently asked and used for the quick revision of chapter.